बेगूसराय में 3 दिनों से लापता युवक का शव मिलते ही क्षेत्र में स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और एक युवक पर आरोपी का संबंधी कहकर उस पर हमला कर दिया। इस दौरान पीड़ित पक्ष एवं आरोपी पक्षों के बीच झड़प हो गई। दरअसल 19 फरवरी की शाम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पसपुरा गांव निवासी बोकन पासवान का 25 वर्षीय पुत्र सुशील कुमार उस वक्त लापता हो गया जब गश्ती पुलिस गश्ती कर रही थी। घटना के संबंध में सुशील की मां ने बताया कि शनिवार शाम करीब 8 बजे सुशील अपने साथियों के साथ गांव के ही दुकान के पास बैठकर आग ताप रहा था। तभी मुफस्सिल थाने की गश्ती पुलिस उधर से गुजर रही थी। पुलिस की गाड़ी देखते ही वहां से सुशील सहित कुछ लड़के इधर उधर भागने लगे। पुलिस ने जब उन लोगों को भागते देखा तो पुलिस भी उनके पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन इस बीच सुशील वहां से फरार हो गया, जिस वजह से पुलिस वहां से लौट गई। तभी से सुशील गायब हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि भागने के क्रम में सुशील पास के गड्ढे में जा गिरा, जबकि उसकी मां का आरोप है कि गांव के ही मुकेश सिंह ने राहुल के द्वारा उसकी हत्या करवाकर शव को गायब कर दिया। 4 बजे राहुल नमस्कार, आप देख रहे हैं आर जंक्शन और मैं हूं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। शनिवार से लापता युवक की लाश अब बरामद हो गई है। इसको लेके यहाँ के स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है। इस बात का उबाल है कि जब से युवक गायब हुआ था, परिजनों ने 2 व्यक्ति को नामजद अभियुक्त बनाते हुए आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस की अगर बात करें, उसकी कार्यशैली की बात करें तो पुलिस की कार्यशैली अब तक ज़ीरो रही। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरह से क्या मामला हुआ था और अब तक पुलिस की इसमें क्या भूमिका रही है। 19 तारीख को शाम में जो है सो प्रशासन आई। कुछ दारूबाड़ी यहाँ पर बराबर चलता रहता था और प्रशासन को हम भी अवगत करते रहते थे, लेकिन प्रशासन का ध्यान नहीं गया और इसमें कुछ लिपापोती का भी काम चल रहा है। इस बीच परिजनों के द्वारा पुलिस को लिखित सूचना भी दी गई थी और एसपी कार्यालय का घेराव भी हुआ था। परिजन यह भी आरोप लगा रहे हैं कि सोमवार की रात में भी गड्ढे से पानी निकाला गया और शव की खोजबीन की गई थी, लेकिन उस समय शव नहीं मिला। लेकिन सुबह होते ही उसी गड्ढे में शव बरामद हुआ। अब परिजन यह भी आरोप लगा रहे हैं कि कल रात उतनी खोजबीन के बाद भी जब शव नहीं मिला तो सुबह होते ही उस गड्ढे में शव कैसे मिल गया। एक बात आई थी कि इस पानी का गड्ढे का पानी निकाला जाए, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन प्रशासन के द्वारा इस मुद्दे पर कोताही बरती गई, पानी नहीं निकाला गया। आज सवेरे लाश तैरते हुए मिला। परिजन के लोग शंका जाहिर कर रहे हैं कि रात फेंका गया। पुलिस के कार्यशैली पर हम प्रश्न उठाएंगे। तत्क्षण जल निकासी करना चाहिए था, जो पुलिस नहीं कर पाया, और जिस तत्परता से उसको इसमें जांच करना चाहिए, अपराधी तक पहुंचना चाहिए, पुलिस उस तत्परता से काम नहीं कर पाई। लाश मिलते ही परिजन और ग्रामीणों ने एक युवक को कथित आरोपी का परिजन बताकर उस पर हमला कर दिया। युवक भागने के क्रम में एक घर के शौचालय में घुसकर खुद को अंदर से बंद कर लिया, लेकिन उग्र लोगों ने शौचालय का दरवाज़ा तोड़कर उसके साथ मारपीट करने लगे। उस युवक के साथ मारपीट होते देख एक स्थानीय लड़की ने साहस का परिचय देते हुए उसे बचाने दौड़ी, लेकिन उग्र भीड़ के उस हिस्से ने उस लड़की के साथ भी मारपीट करनी शुरू कर दी। यह देखकर माहौल 2 गुटों में बंट गया और दोनों तरफ से झड़प शुरू हो गई। लोगों का कहना है कि उन लोगों ने थाना सहित बेगूसराय एसपी को भी 8 बार फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। फोन के एसपी साहब देख सकते हैं, 8 बार फोन किए, एक बार भी फोन नहीं रिसीव किए हैं, एक बार भी रिसीव नहीं किए हैं। लड़ाई शुरू हुआ तक एसपी साहब तो फोन किए। पुलिस कितना देर पहुंची है? 2 घंटा 2.5 घंटा कंफर्म 2 घंटा छोड़िए, चलिए 2.5 घंटा पहुंच पुलिस 2.5 घंटा कंफर्म श्योर। जब स्थानीय लोगों और बुजुर्गों के हस्तक्षेप करने के बाद मामला शांत हो गया, तब करीब 3 घंटे के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। इस बात को लेकर भी लोगों में काफी आक्रोश था। यहाँ माहौल शांत होने चला है, सब बच्चा के सलट लिए है, तब पुलिस आई है।
शव का पोस्टमार्टम कराने को लेकर भी पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। लोगों ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले में चौकीदार की भी संलिप्तता है। बताते चले, यह वही राहुल साव चौकीदार है जो पसपुरा में 2017 में शराब पीकर एक हरिजन महिला के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करने की असफल कोशिश की थी। इस मामले में स्थानीय लोगों ने उसे बांधकर उसकी जमकर पिटाई भी की थी। इस मामले पर में वह जेल भी गया था और सुशासन के इस सिस्टम को देखिए कि आज वह मुफस्सिल थाने में अपनी सेवा भी दे रहा है। ये पूरा का पूरा मामला शराब से जुड़ा हुआ स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जैसा कि यहाँ के लोग भी बता रहे हैं। और जिस तरह से नीतीश कुमार सूबे के मुखिया लगातार शराबबंदी की बात कह रहे हैं और इसको लेकर समाज सुधार यात्रा भी कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यह समाज सुधार यात्रा और इस पे यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर शराबबंदी के बावजूद भी शराब किस तरह बिक रहा है और पुलिस सिर्फ शराब खोजने में लगी हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार का ये यात्रा कहीं ना कहीं उनके दावों को खोखला करता है। बेगूसराय से आर जंक्शन के लिए मैं कृष्ण वल्लभ नारायण।